तो चलिए भाई, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और किस में ज्ञात करना है भाई? हमें ज्ञात करना है निर्देशांक ज्यामिति में। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि निर्देशांक ज्यामिति में हमें कोई भी तीन बिंदु दिए जाएंगे, ठीक है, कोई भी तीन बिंदु दिए जाएंगे और तीनों बिंदुओं मिला के एक त्रिभुज बन रहा होगा। ठीक है, तीनों बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा होगा और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसका हमें फार्मूला देखना है। ठीक भाई, तो देखते हैं भाई फार्मूला क्या आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर तीन बिंदु हैं, ए, बी और सी। ठीक, ये तीन बिंदु हो गए और हमने मान लिया कि भाई पहले बिंदु के निर्देशांक हैं x1, y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं x2, y2 और इसी तरीके से तीसरे बिंदु के निर्देशांक हैं x3, y3। ठीक भाई, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है तीन बिंदुओं के द्वारा, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका सीधा फार्मूला क्या होता है। सीधा फार्मूला होता है 1/2 और x1 और इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 और इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, अब भाई या तो आप इस फार्मूले को रट लें, सबसे पहला तरीका कि भाई या तो इस फार्मूले को रट लें और या तो कोई जुगाड़ सोचे कि ये फार्मूला याद कैसे हो। ठीक है, मैं यहाँ पर फार्मूला आता कैसे है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि फार्मूले को याद कैसे करेंगे, कैसे जुगाड़ू तरीके से आपको फार्मूला याद रहेगा, क्योंकि इतना खतरनाक फार्मूला है ना। ये जो x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, ये थोड़ी देर में सब मिक्स हो जाता है ना। नहीं पता चलता कहाँ x1 है, ये नहीं पता चलता कहाँ y1 है, कहाँ y2 है, कहाँ y3, सब मिक्स हो जाता है। तो इसमें जुगाड़ कैसे लगाएंगे भाई? जुगाड़ लगाने का तरीका ये है भाई कि फार्मूले को आप ऐसे लिखें, जैसे 1/2 और आप लिखें x और ब्रैकेट के अंदर लिखें y माइनस वाई। ठीक, प्लस दोबारा फिर लिखें x और ब्रैकेट के अंदर लिखें y माइनस वाई, दोबारा फिर लिखें x और ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई। ठीक, इतना आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में भाई यहाँ पर तीन नंबर याद करें, एक तो 123, दूसरा 231, तीसरा 312। ठीक, ये तीन नंबर याद करें और नंबर सेट करते जाएं भाई। 123 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3। दूसरा 231 है तो 2, 3, 1 और तीसरा 312 है तो 3, 1, 2। बन गया ये फार्मूला। एक जुगाड़ ये था, है ना। अब एक और जुगाड़ देखो, ये तीनों नंबर रटना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। एक और जुगाड़ देखते हैं, एक और जुगाड़ कैसे लगाएंगे। एक और जुगाड़ क्या है भाई? एक और जुगाड़ ये है कि आप एक गोला बनाइए और इस गोले पर ये तीनों नंबर लिख दीजिए। कौन कौन से? 1, 2 और 3। ठीक, और फिर से आप वही काम करिए। यहाँ से क्या लिख दिया हमने? यहाँ से लिख दिया x ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई प्लस x और ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ नंबर कैसे भरेंगे। सबसे पहले आप 1 को देखिए। ठीक है, 1 से चलना शुरू करिए। तो 1 से चलना शुरू करेंगे और हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, है ना। जैसे घड़ी ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे से उसी तरीके से चलेंगे। तो 1 से चलना शुरू किया तो 1 से फिर हम कहाँ पहुँचेंगे? 1 से पहुँचेंगे 2 पर और 2 से पहुँचेंगे 3 पर। ठीक है, और फिर आप चलना कहाँ से शुरू करेंगे? फिर आप चलना शुरू करेंगे 2 से। ठीक, 2 से चलना शुरू करेंगे। तो 2 से चलना शुरू करेंगे, फिर आप पहुँचेंगे 3 पर और फिर आप पहुँचेंगे 1 पर। ठीक है, 2 से पहुँचेंगे आप 3 पर और 3 से पहुँचेंगे आप 1 पर। ठीक, फिर आप कहाँ से चलना शुरू करेंगे? फिर आप चलना शुरू करेंगे 1 से, नहीं 1 से नहीं, फिर आप चलना शुरू करेंगे 3 से। ठीक, क्योंकि 1 से एक बार चलना शुरू किया है, एक बार 2 से चलना शुरू किया है, तो अब 3 से चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और फिर आप पहुँचेंगे, घड़ी की दिशा में ही चलना है, तो फिर आप पहुँचेंगे 1 पर और फिर आप पहुँचेंगे 2 पर। ठीक भाई, तो ये था जुगाड़ नंबर 2।
ठीक है, पहला जुगाड़ ये था भाई कि ये 3 नंबर याद कर लो। दूसरा जुगाड़ ये है कि ये गोले पर नंबर लिखकर जो है आप फार्मूले को डिराइव कर लो, पता लगा लो फार्मूला। और एक तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे भी आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, देखो भाई। तीसरा तरीका हम ऐसे लिखते हैं x1 x1 x2 x3 और फिर लिखते हैं x4 नहीं, यहाँ पर क्या x4 तो चतुर्भुज के फार्मूले में आता है ना, x4 नहीं लिखते हैं, वापस से फिर x1 लिखते हैं और यहाँ पर y1 y1 y2 y3 और फिर से y1। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको इनसे जो है मिलाना है। ठीक है, इनसे मिलान करना है, लेकिन सामने वाले से मिलान नहीं करना है। ठीक, किसी के भी एकदम सामने वाले से मिलान नहीं करना है, इसको आपको मिलान करना है तिरछा, मतलब अपने सामने वाले से मिलान नहीं करना है, एक छोड़ के। जैसे हमने x1 को इससे मिला दिया, x2 को किससे मिलाएंगे, x2 को इसके सामने वाले y2 से नहीं मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे y1 से और इससे मिलाएंगे y3 से। ठीक, इसी तरीके से x3 को y3 से नहीं मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, y2 से, और किससे मिलाएंगे, y1 से। और x1 को भाई किससे मिलाएंगे, इधर y3 से मिलाएंगे और नीचे की तरफ कोई जुगाड़ ही नहीं। ठीक, तो अब ध्यान से देखो भाई, x1 किसके साथ गुणा कर रहा है, x1 देखो x1 यहाँ y2 के साथ में कर रहा है और यहाँ पर x1 किसके साथ में कर रहा है, y3 के साथ में कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y2 माइनस y3 प्लस, फिर हम x2 को अगर देखें भाई, तो x2 ऊपर की तरफ x2 किससे गुणा कर रहा है, x2 गुणा कर रहा है y1 से, x2 गुणा कर रहा है, अच्छा x2 गुणा कर रहा है y1 से और x2 गुणा कर रहा है y3 से। तो सबसे पहले हम इसके नीचे की तरफ देखते हैं, है ना, नीचे की तरफ देखते हैं दूसरे नंबर वाला, तो यहाँ पर लिखते हैं y3 माइनस y1। ठीक, और यहाँ पर अगर x3 को देखें तो x3 किससे गुणा कर रहा है, बाद में कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है y1 से, ऊपर की तरफ कर रहा है y2 से, तो यहाँ पर लिखते हैं x3 और फिर y1 माइनस y2। ठीक भाई, ये था जुगाड़ नंबर 3। तो यहाँ पर आपने देखा कि x1 किससे गुणा कर रहा है, x1 कर रहा है y2 से और ऊपर की तरफ कर रहा है y3 से। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ जिससे गुणा करता है वो लिखते हैं और फिर जो ऊपर की तरफ गुणा करता है वो लिखते हैं। ठीक है, x1 ने क्या किया, x1 ने नीचे की तरफ y2 से गुणा किया और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर x1 लिखा है, ऊपर की तरफ जाके y3 से किया। x2 ने नीचे की तरफ y3 से किया और ऊपर की तरफ y1 से किया। और x3 ने नीचे की तरफ y1 से किया और ऊपर की तरफ y2 से किया। तो ये था भैया जुगाड़ नंबर 3। मैंने आपको पूरे 3 तरीके बताए हैं कि आप कैसे इस फार्मूले को, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले को जब आपको 3 बिंदु दिए हैं तब आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमने 3 जुगाड़ आपको बताए। ठीक भाई, अब चलिए भाई इसी पर आधारित एक सवाल लगा लेते हैं, तो जो डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए, है ना। तो भाई यहाँ से त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पर हमें जो है त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं t, t-2 और t+2, t+2 और t+3, t। ये 3 जो है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला लिखते हैं भाई। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 और प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। ठीक है, और यहाँ पर 1/2। ठीक भाई, चाहे तो आप फार्मूला लगा सकते हैं 123, 231, 312, कोई सा भी आप जुगाड़ लगाइए। अभी हमने आपको 3 जुगाड़ बताए हैं, ठीक है, फार्मूला याद करने के, तो आप कोई सा भी जुगाड़ लगाइए, आपको फार्मूला ये याद करना है। अब यहाँ पर देखो भाई, ये क्या है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2 और ये है x3 और ये है y3। ठीक है, अब या तो आप भाई यहाँ पर x1, x2, y1, y2 इसके हिसाब से वैल्यू रख लो और या तो फिर यहाँ पर भी एक जुगाड़ लगाओ। ठीक है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जरा से भी आपका ध्यान भटका और x1, y1, y2 की वैल्यू बदली तो समझ लो पूरा काम बंटाधार हो गया, है ना। तो देखिए करते क्या है, हम इसमें कैसे जुगाड़ लगाते हैं, मतलब इतने जुगाड़ हमने आपको फार्मूले याद करने के बताए, इसके बाद में सवाल लगाते समय भी जुगाड़ है ना। देखो भाई जुगाड़ क्या है,
जुगाड़ यह है कि पहले की पहली वैल्यू को ले लो। पहले की पहली वैल्यू क्या होगी? पहले की पहली वैल्यू x1 होगी, तो पहले की पहली वैल्यू को हमने ले लिया, तो ये क्या है? t है। फिर दूसरे जब अब यहाँ पर दो चीज बचेंगे, है ना? जब आप पहले बिंदु के पहली चीज को ले लेंगे जो कि x1 होगा, तो दो बिंदु और बचेंगे, दो बिंदु और बचेंगे। और दोनों बिंदुओं में क्या करना है? पहले बिंदु के दूसरे दूसरे निर्देशांक से, पहले बिंदु के दूसरे निर्देशांक से माइनस कर देना है दूसरे बिंदु के दूसरे निर्देशांक को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा भाई। पहले बिंदु का पहले निर्देशांक हमने ले लिया और यहाँ से इसका दूसरा और इसका दूसरा आपस में घटा दिया। ठीक, अब हम दूसरे का पहला लेते हैं। दूसरे का पहला क्या है? दूसरे का पहला है t+2। दूसरे का पहला है t+2। अब कौन बचा? तीसरा बचा और पहला बचा। तो हम तीसरे के दूसरे में से पहले का दूसरा घटा देंगे, तो t माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर t-2। बात समझ आई? फिर क्या करेंगे? फिर तीसरे का पहला लेंगे जो कि है t+3, और फिर क्या करेंगे? अब बचा कौन भाई? बचा पहला और दूसरा। तो पहले और दूसरे में से हम क्या करेंगे? पहले के दूसरे में से माइनस कर देंगे ये जो दूसरे का दूसरा है, यानी कि t+2, इसको माइनस कर देंगे। और ये पूरा लिखा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ से मान लो ब्रैकेट शुरू हुआ है और यहाँ पर ब्रैकेट खत्म हुआ है। और अब चाहे आप वैल्यू मैच करा के देख लें भाई। मैच कैसे कराएंगे? देखो, ये x1 है और यहाँ पर ध्यान से देखो t ही तो x1 है, और यहाँ पर ये जो t+2 लिखा है ये क्या है? ये है y2। और यहाँ पर ध्यान से देखो t+2 क्या है? y2 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं तो एकदम बढ़िया से दिखे आपको यहाँ से। अब ठीक है। और यहाँ पर y3 देखो भाई, y3 क्या है? y3 ये t है, y3 ये t है, और यहाँ पर देखो t ही लिखा है। x2 क्या है भाई? x2 है t+2 और यहाँ पर t+2 लिखा है। फिर यहाँ पर y3 क्या है भाई? y3 है t, तो y3 t लिखा है। और यहाँ पर क्या है? y1 क्या है? t-2, तो y1 t-2 लिखा है। फिर भाई x3, यहाँ पर x3 क्या है? x3 है t+3, तो यहाँ पर t+3 लिखा है। और फिर ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2, तो y1 क्या है? t-2, तो y1 हो गया t-2, और y2 क्या है? t+2, तो y2 हो गया t+2। देखा भाई, एकदम जुगाड़ू तरीके से वैल्यू रखा है और फार्मूले में एकदम बढ़िया से वैल्यू सेट हो जाती है। ठीक है, तो इस जुगाड़ का इस्तेमाल करेंगे, आराम से सवाल लगेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा, तो वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए। इसी वीडियो को आप दोबारा से वापस जो है रिवाइंड करके देखिए, मज़ा आ जाएगा एकदम। ठीक है, सब कुछ हमने बता दिया, कुछ बचा नहीं है इसमें, है ना? तो ध्यान से देखो। देखो, बार बार अगर एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना? तो यहाँ से अब भाई हल कर लेते हैं इसको, हल कर लेते हैं। अब तो कैलकुलेशन बचा है, तो युद्ध करना शुरू करते हैं भाई। तो यहाँ से भाई बाहर है ब्रैकेट के t और अंदर है t+2। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, t+2 और ये माइनस का t, तो प्लस के t से माइनस का t कट जाएगा, और प्लस यहाँ पर लगाते हैं t+2। ठीक, और सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट के अंदर का मामला हल करते हैं। तो यहाँ पर है t माइनस t और प्लस का 2, तो t से t कट जाएगा, फिर प्लस, और यहाँ पर है t+3 और ब्रैकेट के अंदर भाई ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये t-2 और माइनस t और -2। ठीक भाई, ये t अब माइनस अंदर गया तो -t और -2, तो t से t कट गया। और अब भाई देखो क्या बचा, ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा है ब्रैकेट के अंदर बचा है 2, तो ये हो जाएगा 2t प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बचा है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बाहर की तरफ t+2 है, तो ये हो जाएगा 2t + 4। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बचा है माइनस का 4t, नहीं माइनस का 4 बचा है। ये माइनस का 2 जुड़ के हो जाएंगे -4, तो -4 जो बाहर t+3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -4t और ये -12। ठीक भाई, अब यहाँ पर देखो 2t और ये -4t खत्म हो गया, और 4 में से 12 निकला तो कितना बचा? 4 में से -12 निकलेगा तो कितना बचेगा भाई? बचेगा -8, है ना? तो ये 1/2 और गुणे -8, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, कितना आया? -4। लेकिन भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस का नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको मानेंगे 4 वर्ग
इकाई, 4 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 4 वर्ग इकाई।